अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ ज़रूरी जो अपडेट आ रही है वो आप सबसे पहले अपडेट ये है कि कुवैत के अमीर शेख और कुवैत के क्राउन प्रिंस ने भी अपना फिंगरप्रिंट दे दिया है। जैसा कि आपको पता है कि कुवैत में जितने लोग भी रहते हैं, चाहे वो कुवैती नागरिक हों या फिर प्रवासी हों, तमाम लोगों का फिंगर लिया जा रहा है, फिंगरप्रिंट जमा किया जा रहा है। तो कुवैत के अमीर शेख और कुवैत के क्राउन प्रिंस ने भी अपना फिंगरप्रिंट जमा कर दिया है और तमाम लोगों से गुजारिश की है, जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है, जमा नहीं करवाया अपना फिंगरप्रिंट, वो तमाम लोग अपना फिंगरप्रिंट ज़रूर से दे दें। इसके साथ अगली अपडेट ये है कि कुवैत में स्कूल आज से ओपन हो चुका है। आज से स्कूल में बच्चों का आने का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ वीडियो और कुछ तस्वीर वायरल हुई सामने स्क्रीन पर, जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसके साथ अगली अपडेट ये है कि स्कूल शुरू होते ही ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से भी अपडेट आ चुकी है, जिसमें कहा यह गया है कि तकरीबन 270 निगरानी कैमरे लगाए गए हैं ट्रैफिक की निगरानी करने के लिए। जो लोग भी ड्राइवर हैं इस चीज़ का ख्याल जरूर रखें, क्योंकि 270 नए ट्रैफिक के कैमरे लगाए गए हैं जो लगातार ट्रैफिक की निगरानी करेंगे। जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उसकी पाबंदी न करने वालों के खिलाफ चालान भी जारी करेंगे। तो जो लोग भी कुवैत के अंदर ड्राइवर हैं, ख़ास तौर से ख्याल रखें कि कोई रूल्स रेगुलेशंस को बिल्कुल भी आप ना तोड़ें, नहीं तो आपके ऊपर चालान हो सकता है। इसके साथ अगली अपडेट यह है कि कुवैत में एक प्रवासी को पकड़ा गया, जिसके कब्जे से 180 शराब की बोतलें बरामद हुई है। बताया गया है कि ये शराब की स्मगलिंग करने की कोशिश कर रहा था, तभी पुलिस ने इसको रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। अगली अपडेट ये है कि कुवैत में एक रिपोर्ट जारी करके बताया गया है कि 2023 के दौरान ड्रग्स से मरने वालों की तादाद 42 है। यानी 2023 में ड्रग्स से 42 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से 81% कुवैती नागरिक हैं, बाकी प्रवासी हैं। 81% कुवैती नागरिक हैं जो ड्रग्स का नशा करते हैं और ड्रग्स की वजह से इनकी जान भी गई। इसके अलावा अगली अपडेट लखनऊ एयरपोर्ट के हवाले से आ रही है। लखनऊ एयरपोर्ट पर एक इंडियन नागरिक को गिरफ्तार किया गया। अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि ये शख्स लखनऊ से रियाद आ रहा था और इसके सामान में से कारतूस बरामद किया गया, यानी कारतूस मिला। पुलिस तुरंत ही इसको हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के बाद इससे पूछताछ जारी है कि आखिर ये कारतूस किस वजह से सऊदी अरब लेकर जा रहा था, क्या इसका मकसद था, किस रीजन से ये कारतूस अपने साथ सऊदी अरब लेकर जा रहा था। पुलिस ने इसको गिरफ्तार करने के बाद आगे अधिकारियों को सौंप दिया ताकि आगे जांच की जा सके। दोस्तों ये थी आज की कुछ ज़रूरी खबर, ज़रूरी जानकारी जो आप तक पहुंचा दी गई। उम्मीद करता हूं ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो